किसी ने बहुत अच्छा कहा था कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। मोदी सरकार ने जो है विगत 10 साल में 205 लाख करोड़ रुपए कर्ज कर दिया है भारत पर, जो 69 साल में 55 लाख करोड़ था। सिर्फ 10 साल में मोदी सरकार ने 155 लाख करोड़ रुपया कर्ज ज़्यादा चढ़ा दिया। अब आज सबसे बड़ी बात तो ये क्यों ऐसा कहा जा रहा है, ये इसलिए कि मोदी सरकार जनता की गाढ़ी कमाई को किस तरह फिजूल खर्च कर रही है, उसकी एक झलक आरटीआई द्वारा सामने आई है। इसमें बताया गया है कि रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री मोदी जी के जो सेल्फी पॉइंट बने हैं, उनमें से एक सेल्फी पॉइंट की कीमत 6.25 लाख है। ऐसे कई सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं जिसकी कीमत करोड़ों में है। सरकारी बाहर आते ही मोदी सरकार ने इस पर सख्त कदम उठाया है। जिस अधिकारी ने आरटीआई से यह जानकारी दी है, उसका ट्रांसफर कर दिया गया है। सच बोलने की सजा भी मिल गई है। जैसा कि भाजपा के नेताओं द्वारा प्रचार प्रसार किया जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है, इसके साथ ही मोदी जी को विश्व गुरु भी बताने में पीछे नहीं हटते और उनकी लोकप्रियता की पूरे विश्व में चर्चा है। मोदी जी को बड़ा और भगवान के बाल रूप को छोटा दिखाकर उंगली पकड़कर मंदिर ले जाते हैं। इसके साथ ही कोई भी चुनाव जीतना मोदी जी के बाएं हाथ का काम है। इसके बाद भी मोदी सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचार प्रसार में भारी भरकम रकम खर्च की जा रही है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करना होता है, वहां उद्घाटन करने सबसे पहले पहुंच जाते हैं। विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया और अब कोर्ट के आदेश से भव्य और दिव्य राम मंदिर भी बनकर तैयार हो गया है। जहां 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसको जितना प्रचार प्रसार किया जा रहा है, ये पूरा विश्व देख रहा है। जहां तक हमने सुना और जाना है कि मानव प्राणी मंदिर में पूजा करने कम और मांगने के लिए ज़्यादा जाते हैं। इसमें वो धन संपत्ति पुत्र गाड़ी घोड़ा बंगला आदि मांगते हैं। इसके लिए प्रसाद के रूप में भगवान को सुविधा शुल्क भी देते हैं और ईश्वर अपने भक्त की आस्था और विश्वास पर खुश होकर मन वांछित फल भी देते हैं, ऐसा लोगों का मानना है, भक्तों का मानना है। जबकि भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं, वो धन संपत्ति के भूखे नहीं होते हैं। और वह मंदिर ही नहीं, कहीं पर भी दर्शन दे सकते हैं। कहा भी गया है कि ईश्वर घट घट में है। रामचरितमानस के अनुसार एक चौपाई है, बहुत अच्छी चौपाई, जो कहा गया है कि निरमल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अर्थात भक्त हो कैसा हो, जिसका मन निर्मल हो। अगर छल कपटी है, किसी स्वार्थ बस निज स्वार्थ बस अगर वो भक्ति दिखाता है, तो वो भक्त भगवान के रोए को भी पसंद नहीं आता है, ऐसा रामचरितमानस में कहा गया है। विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि मंदिर और भगवान के नाम पर बीजेपी मार्केटिंग कर रही है। आज शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, बेरोजगारी, मूलभूत सुविधाओं है। हंगर इंडेक्स में हम 111वें स्थान पर हैं और मोदी सरकार द्वारा कहा भी जाता है कि 80 करोड़ लोगों को फ्री में 5 किलो राशन दिया जा रहा है। और चुनाव के समय चीनी गुड़ चना के साथ ही मोदी जी की फोटो और जुड़ जाती है और सस्ता गैस सिलेंडर की बात जोर शोर से की जाती है। चुनाव बाद लोग सस्ते गैस सिलेंडर के इंतजार करते रहते हैं। यह अलग बात है कि महिला पहलवान के धरने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं पहुंचे, ना ही 13 माह किसान आंदोलन चला और इस बीच 750 किसानों की जान चली गई। फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बात करने का, किसानों से, आंदोलनरत किसानों से बात करने का मौका नहीं मिला। वैसे भी कर्ज तले डूबा हुआ है किसान
और मजबूरी में आत्महत्या जैसे कार्य करने में भी पीछे नहीं है। मणिपुर विगत कई माह से जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां नहीं गए। इतना जरूर करते हैं कि विपक्ष को नीचा दिखाना हो तो फिर या मन की बात करनी हो तो प्रधानमंत्री के पास भरपूर समय है, और यदि चुनाव प्रचार करना हो तब तो सारा समय प्रधानमंत्री जी के पास है। कोरोना काल में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, गैस, दवा, बेड, अंतिम संस्कार में तक जिन परेशानियों को जनता ने उठाया है उस पर प्रधानमंत्री जी कभी कुछ नहीं बोला। इतना जरूर था कि थाली बजवाई और घंटा बजवाया। कोरोना को भगाने की भरपूर कोशिश की गई। पूरे भारत की जनता को चाहिए सब कुछ छोड़कर पूजा पाठ करे, और वैसे भी बीजेपी सरकार 5 किलो फ्री में राशन तो दे रही है। कामकाज करने की जरूरत ही क्या है।